जय माँ दुर्गा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं माँ दुर्गा की, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। माँ दुर्गा को सुख संपत्ति और धन की देवी माना जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा और इच्छा से माँ दुर्गा की पूजा करता है पूरी विधि पूर्वक, तो माँ उन पर प्रसन्न जरूर होती है। सारे विधान के साथ नवरात्रा का जो व्रत रखता है, माँ अपने भक्तों पर जरूर प्रसन्न होती है, उन पर कोई संकट नहीं आने देती। माँ दुर्गा का जन्म राक्षसों का नाश करने के हेतु हुआ है। महिषासुर ने पूरे देवता लोक में ताकत दिखाई और महिषासुर किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता था। महिषासुर को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था। महिषासुर एक असुर था और महिषासुर के पिता रम वो असुरों के राजा थे। एक बार योग्य से महिषासुर का पिता भैंसे से प्रेम कर बैठा और दोनों के मिलन से महिषासुर पैदा हुआ। महिषासुर जब चाहे भैंसे का रूप धारण कर सकता था और जब चाहे मनुष्य का। महिषासुर का रंग भैंसे के समान काला था और वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसने कई वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और बोले, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, क्या वरदान मांगते हो? हे ब्रह्मादेव, मैं अमर होना चाहता हूँ, आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे महिषासुर, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, इसकी जगह तुम कोई और वरदान मांग सकते हो। महिषासुर कहता है कि हे ब्रह्मादेव, आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी देव और दानव की से ना हो, मैं किसी से ना मरूं, किसी हथियार से भी ना मरूं। मेरा वध सिर्फ कुंवारी कन्या ही कर सकती है और देवताओं से मेरी मौत ना हो। तो ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कह दिया और वहाँ से ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर ऐसा वरदान पाकर अपने अहंकार में आ गया और हंसने लगा जोर जोर से। महिषासुर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि कोई कुंवारी कन्या में इतनी ताकत तो नहीं होगी जो मेरा वध कर सकेगी। महिषासुर ने वरदान पा लिया था। अब वो सभी को मारने पीटने लगा। वो सभी पर अत्याचार करने लगे, मानव पर और देवताओं पर, सभी पर। और सभी बड़े दुखी थे और चिंतित थे। बेवजह मनुष्यों को मारने लगा और देवताओं को भी तंग करने लगा, इसलिए चारों तरफ उसका भय रहने लगा। पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद में महिषासुर ने इंद्र की नगरी पर भी हमला कर दिया और सारे देवताओं को परेशान करने लगा। कि शक्ति के सामने कोई नहीं टिक पाया था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी शक्ति से एक शक्ति उत्पन्न हुई। देवताओं ने अपना अपना योगदान दिया और उस योगदान से माँ शक्ति बनी और माँ शक्ति में इतनी शक्ति आ गई कि सभी देवताओं से ज़्यादा शक्ति माँ शक्ति में थी। महिषासुर से लड़ने के लिए देवी को अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल दे दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दे दिया, हनुमान जी ने अपना गदा दे दिया और श्री राम ने अपना धनुष दे दिया। अग्नि ने बाणों से भरा तरकस दे दिया। प्रजापति ने सतिक मणियों का हार दे दिया और लक्ष्मी जी ने उन्हें कमल का फूल दे दिया और इंद्र ने अपना वज्र दे दिया और शेषनाग ने अपना मणियों से भरा नाग दे दिया। ब्रह्मा जी ने अपने चारों वेद दे दिए। माता को सवारी के लिए सिंह दे दिया। माता को ऐसे वस्त्र दे दिए जो कभी ना फटे और ना भीगे। माता को ऐसा चूड़ा दे दिया
शक्तिशाली और अंगूठियां और गले का हार को इतने अस्त्र शस्त्र दे दिए। तब माता ने अपनी 18 भुजाओं में उन शस्त्रों को पकड़ लिया। माता का ऐसा रूप अश्रु में भय पैदा करने वाला था। 18 भुजाएं और इतने अस्त्र शस्त्र देखकर ही शस्त्र भय से कांपते थे। जब ब्रह्मा जी ने कहा, हे दुर्गा शक्ति, आप इस मनुष्य रूप में धरती पर जब जाएगी, दुर्गा नाम से कहलाएगी, दुर्गा शक्ति कहलाएगी, और आप जो मनुष्य आपको दिल से याद करेगा उसका कल्याण करेगी। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, ये सभी देव देवता आपकी शरण में आए हैं। महिषासुर ने आतंक मचा रखा है। हे देवी दुर्गा, आपको महिषासुर का संहार करना है। विष्णु भगवान कहते हैं, हे देवी दुर्गा, महिषासुर का संहार सिर्फ आपके हाथों ही हो सकता है। तब इंद्रलोक बोलता है, हे माँ शक्ति, हमारा कल्याण करो। महिषासुर स्वर्गलोक में अपना जमावड़ा करे बैठा है, हमें बचा लो माँ। आप अब निश्चिंत हो जाइए, निश्चित हो जाइए। अब महिषासुर के पापों का घड़ा भरने वाला है और जो उसने किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। देवी बोलती है, हे महिषासुर, सावधान हो जाओ, मैं आ रही हूँ। और जब देवी का और महिषासुर का सामना हुआ तो महिषासुर भयंकर रूप धारण कर लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। स्त्रियों के हाथ में चूड़ी कंगन ही अच्छे लगते हैं। इतने बड़े बड़े हथियार पकड़ के अपनी कलाइयों को कष्ट मत दो। महिषासुर कहता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना के रखूंगा। मूर्ख, ये कैसी बात कर रहा है तू? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं दुर्गा हूँ। तू एक नारी शक्ति को कमजोर समझ रहा है। मेरे भय से ही शत्रु थर थर कांपते हैं। हे स्त्री, क्या तुझ में इतना दम है? क्या इतनी शक्ति है? तो चल दिखा अपनी शक्ति और कर ले आमना सामना। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया और महिषासुर और माँ शक्ति दोनों लड़ने लगे। महिषासुर अपनी शक्तियों से माँ दुर्गा पर वार कर रहा था और उधर माँ शक्ति उसके शक्तियों का नाश कर रही थी। महिषासुर ने देखा कि मेरी कोई भी शक्ति काम नहीं आ रही है, सारी नष्ट हो रही है। ये देखकर महिषासुर विचलित होने लगा। तभी महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके माता पे वार किया तो माता ने शिव शंकर का त्रिशूल उसके ऊपर गाड़ दिया। तो महिषासुर का आधा रूप भैंसे का रह गया और आधा मनुष्य का हो गया। माँ दुर्गा ने दिव्य त्रिशूल से वार किया और महिषासुर का वध कर डाला। और महिषा देवी ने अपने चक्कर से सभी असुरों का नाश कर दिया और पृथ्वीलोक को और स्वर्गलोक को दोनों को महिषासुर से मुक्ति मिल गई। माँ शक्ति ने महिषासुर का वध कर दिया। सभी देवता और मनुष्य माँ दुर्गा का गुणगान करने लगे और फूलों की बारिश करने लगे। माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दनी भी कहे जाने लगा। हे माता दुर्गा, जैसे महिषासुर का वध किया था वैसे सभी के शत्रुओं का नाश करना और वध करना और अपने भक्तों का कल्याण करना। ये कहानी सुनने वालों का भी कल्याण करना। जो ये कहानी सुन रहा है और माँ को दिल से याद कर रहा है, माँ उनका कल्याण जरूर करेगी। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर देना और कमेंट में जरूर जय माँ भवानी लिखना मत भूलना। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा।